गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीनियस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिशत प्रतिशत मैंने कहा 100%। इसको बट्टे में बदलिए तो कैसे बदलेंगे? देखिए 100 हटाएंगे, बट्टे में क्या ले जाएंगे? 100। जीरो से जीरो क्या बचा? 1/1। इसका मतलब होता है 1। ऐसे ही कल के दिन मैंने कहा 20% को बदलिए तो 20/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5। 1/5 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। ऐसे कल के दिन मैंने कहा 30% को बटे में बदलिए तो 30/100। जीरो जीरो यानी 3/10। कहने का मतलब ये है कि नोट डालिए प्रतिशत को बट्टे में बदलने के लिए 100 का भाग करते हैं। 100 का भाग करते हैं। जैसे और एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने कहा 70% को बट्टे में बदलिए तो 70/100। जीरो जीरो यानी 7/10। कल के दिन ऐसे ही मैंने कहा कि 25% को बट्टे में बदलिए तो 25/100। 25 एकम 25, 25 चौकू 100 यानी 1/4। नोट करिए। अब डालिए बटे को प्रतिशत में बदलना। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जैसे मैंने कहा 2/3। इसको प्रतिशत में बदलिए तो क्या करेंगे? 2/3 गुणे में 100। 100 दूना 200 बटे में 3% बराबर 3×18 52। 3×18 66 सही 2/3%। ऐसे ही कल के दिन मैंने कहा 1/10 को प्रतिशत में बदलिए तो 1/10 गुणे 100 बराबर 100/10। 10×100 यानी 10%। अतः नोट बनाइए बटे को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब देखो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यू पढ़ते हैं 1 से 20 तक, जो याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद होंगी तो आप सवाल सेकंडों में बना सकते हैं। जैसे एक तरफ डालिए परसेंट फ्रैक्शन,
एक तरफ डाले परसेंटेज, जैसे एक है, फ्रैक्शन में 1/1 होता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। वैसे ही 1/2 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू 50%। वैसे ही 1/3 है, इसकी होती है 33 सही 1/3% होती है। ऐसे ही 1/4 है, इसकी होती है 25% 25%। 1/5 है, इसकी होती है 20% यानी 20%। 1/6 है, इसकी होती है 16 सही 2/3%। नोट करिए। ऐसे ही आगे 1/7, इसकी होती है 14 सही 2/7%। ऐसे ही 1/8, इसकी होती है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। ऐसे ही 1/9 की होती है 11 सही 1/9%। ऐसे ही 1/10 की होती है 10%। ऐसे ही 1/11 की होती है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। ऐसे ही 1/12 की होती है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। ऐसे ही आगे 1/13 की वैल्यू 7 सही 9/13%। 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7%। 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3%। 1/16 की वैल्यू 6 सही 1/4%। 1/17 की वैल्यू 5 सही 15/17%। 1/18 की वैल्यू 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। ऐसे ही 1/19 की वैल्यू होती है 5 सही 5/19%। 1/20 की होती है 5%। अब ये वैल्यू आई कैसे हैं वो देखिए। जैसे मैंने कहा कि 1/20 की वैल्यू चाहिए, प्रतिशत वैल्यू बताइए क्या होती है। तो मैंने क्या किया, प्रतिशत निकालने के लिए अभी मैंने सिखाया क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5%। यानी 1/20 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5%। ऐसे ही अगर हमें निकालनी है 1/40 की, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो 1/40 इंटू 100, 1/40 इंटू 100 यानी 20 दूनी 40, 20 पंचे 100 यानी 5 एकम 5/2 बराबर 2 दूनी 4, 1/2%। अब ये कैसे आया वो देखिए। 5 में जब 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1। जितना भागफल होता है वो सामने लिखते हैं, जो शेषफल बचता है वो ऊपर लिखते हैं, और जो जिसका भाग देते हैं वो नीचे लिखते हैं। ये हो गया हमारा 5/2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 सही 1/2% हो गई है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने कहा 6/7 की वैल्यू बताओ, 6/7 की वैल्यू बताओ। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7, 6 गुणे 1/7। तो 6 गुणे 1/7 की वैल्यू होती है हमारी 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अब हमें क्या करना, इस जो 6 का गुणा है वो इसमें और इसमें दोनों में करना है। 4×6 84 सही 6 दूनी 12/7। और आपने पढ़ा होगा कि सही बटा में अंश जो है कभी भी हर से बड़ा नहीं होता है, तो भी 7 का भाग इसमें चला जाएगा एक बार, जो 1 है वो इसके पास आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 85 84 85 सही 5/7%। 85 सही 5/7%। ऐसे ही मुझे अगर कल के दिन अगर मुझे 5/8 की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/8, 5 गुणे 1/8। और आपको पता है 5 गुणे 1/8 की वैल्यू होती है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 होती है। अब यही अब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 5 12 पंचे 60 सही 5 एकम 5/2। अब देखो इसका अंश इससे बड़ा है तो फिर भाग देखो 2 बार जाता है तो 2 इधर ऐड कर देंगे,
जोड़ देंगे, यानी 60 जमा 2 यानी 62 सही 1/2%। 5/8 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 62 सही 1/2%। ऐसे ही आप मुझे 3/4 की वैल्यू निकाल के दिखाइए जल्दी से। 3/4 की हो गया। देखो 3/4 को ऐसे निकालना है। 3 गुणे 1/4 बराबर 3 गुणे 1/4 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है? 25%। कितनी होती है? 25%। तो क्या हो जाएगा? 75% यानी 75%। 75 यानी 75% हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दिया गया है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे मैंने कहा 125% है, इसे भिन्न बदलिए। तो आपने कहा सर 125 बटे में प्रतिशत हटा, बटे में क्या आ गया? 100 यानी 25 पंचे 125, 25 चौकू 100 यानी 5/4 आ गई वैल्यू। 125% की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4 आ गई वैल्यू। ऐसे अगर कल के दिन मैंने आपसे कहा कि 106 सही 2/3% की वैल्यू बताइए, 106 सही 2/3% की वैल्यू, तो आपने कहा कि 18 तो 20 यानी 320/3%। प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 जाएगा, 300 आ जाएगा। 0 से 0 काटा, 2 से काटा तो 16 आ गया, 2 से काटा तो 15 आ गया, यानी 16/15 आ गई बराबर 1 सही 1/15 वैल्यू मिल गई है। यही तो हुआ, ये हुआ। अब हम इसका डायरेक्ट तरीका कैसे सीखते हैं वो देखो। जैसे मैंने कहा 125% की हमें वैल्यू बताओ, तो 125 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 100% प्लस 25%। 100% प्लस 25%। तो इस 100 का मतलब क्या बताया था मैंने? 1 प्लस 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो यही अगर हम इसको जोड़े तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। देखो वही आंसर मिला है, मिल गया। वैसे ही अगर हम इसकी निकाल के दिखाओ इसकी। वैसे अब 150% की वैल्यू बताओ निकाल कर। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 50%। 100% प्लस 50%। और 100% की वैल्यू होती है 1 प्लस 50% की होती है 1/2, यानी 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3/2 हो गई है। वही कल के दिन हमसे पूछा जाए कि 116 सही 2/3% की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलो कि सर ये लिखा 116 को तोड़ दो। 100% प्लस 16 सही 2/3% में, तो 100% का मान होता है 1 प्लस 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो 6 और 1 7, 6 एकम 6 और 1 7, 7/6 हो गई है। क्या हो गई? 7/6।